हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो कि सीडीपीओ के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पीटी का एग्जाम हुआ था 2005 में, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग बीपीएससी से लेकर के बिहार पुलिस तक के जितना भी बिहार का एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग जिसके जिसका जितना भी क्वेश्चन है उसको वन लाइनर के रूप में देखने वाले हैं। इसके पहले हमने बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का जो 2005 में हुआ था उसी के प्रश्न को हम लोग वन लाइनर के रूप में देखे थे और ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो चढ़ा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये बिहार के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो बी.डी. सावरकर ने संगठित किया था। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन तो किसने संगठित किया था? तो बी.डी. सावरकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन के समय में ये हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का उसमें मतलब ये हुआ था बंगाल विभाजन के समय में। अगला है कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश में सत्ता पार्टी कौन था? तो ये लेबर पार्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अगला ये वीडियो देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शार्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? तो 1912 में किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद कब पारित हुआ? फिर से देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो ये 26 लाख रुपये में, मतलब उस समय का दीवानी दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन हम लोग ऊपर से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूची 11 में के द्वारा पंचायती राज संस्थान को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है? तो ये 29 विषयों पर नियंत्रित करने का अधिकार देता है। अगला है कि किस भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकारों की मूल सूची के बाद भारत में क्या जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की मूल सूची के बाद भारत में क्या जोड़ा गया? पूछ रहा है बाद में क्या जोड़ा गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की अधिकार हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जोड़ा गया था मौलिक अधिकार का, ये बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भाग में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षिणी सभा स्थापित किया गया था। तो 1893 में किया गया था गौरक्षिणी सेवा हेतु। 1993 में इसका स्थापना किया गया था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार में किस सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना रुपया किया गया था? डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना रुपया किया गया था? तो 5 रुपया में 1 रुपया किया गया था। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीट थे? तो 8 सीट थे। राज्यसभा की बात कर रहा है। 1935 में बिहार का कितना सीट था? तो 8 सीट था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा जाता था? तो ग्रुप ए के अंतर्गत इसको रखा जाता था बिहार को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र है? तो बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र है। किन्होंने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था? तो जनरल मोहन सिंह ने बनाने में सहायता किया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अगला है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिली थी। अगला क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन में हुआ था? तो कांग्रेस में हुआ था। बरौनी तेल शोधक कारखाना की तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो 33 लाख टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किन संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला है कि भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं शामिल है? तो 470 के करीब में शामिल है। अगला है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया था? तो संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अन्नामलई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी कहाँ पर मिलती है? तो अनाईमुड़ी में मिलती है। ये अनाईमुड़ी में मिलती है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? तो ये नामचा बर्मा है। पूर्वी छोर पर नामचा बर्मा है। सुंदरबन किस वन में आता है? तो सघन मैंग्रोव के अंतर्गत आता है सुंदरबन। कैगा क्या है? तो मंगलोर के निकट और वहाँ परमाणु शक्ति केंद्र है कैगा। अगला है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ चूना पत्थर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो 86वीं देशांतर रेखा है जो कि बिहार से गुजरता है। अजातशत्रु के वंश का नाम पूछ रहा है तो अजातशत्रु हर्यक वंश से था। कौन से शिक्षक से बुद्ध ने महाभिनिष्कर्मण के बाद सबसे पहला ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? तो सीधा कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध के सबसे पहला गुरु कौन था? तो आलार कलाम एवं उद्दक रामपुत्र था। अगला है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा। अगला है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पुनः अध्यात्म ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया था वह तो पूछा है तो जंभी ग्राम हो जाएगा।
अगला है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ है, तो चंपा हो जाएगा। अगला है कि मिसिसिपी डेल्टा किस डेल्टा का उदाहरण है, तो अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। अगला है कि वेनेजुएला जलधारा कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाला ठंडी जलधारा है वेनेजुएला। अगला है कि विश्व में आधे से अधिक कहवा कहाँ उत्पादन होता है, तो ये ब्राज़ील में होता है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो राणा रतन सिंह हो जाएंगे। अगला है कि मुगल शासक के मुख्य काजी क्या था, तो ये मुख्य न्यायाधीश था। यहाँ शुरू होता है अगला क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक, तो बाबर हो जाएगा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो बाबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो मैडम HP ब्लावटस्की ने किया था। अगला है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये मेरठ में हुआ था। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। अगला कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य, तो ये विदेशिया हो जाएगा, जो कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला, तो 1962 में भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। 1962 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ पर हुआ था, तो ये पटना में हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ था। राजतरंगिणी पुस्तक की रचयिता, तो कलहन हो जाएंगी। अगला है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कौटिल्य हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक, तो चंद्रबरदाई हो जाएगी, चंद्रबरदाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के प्रथम शासक, तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व में प्रथम महिला विश्व बनी, तो रे मेरी एडलियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पुनः हड़ताल कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1946 में, 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा एवं मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था, तो 1965 में हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने जन सेवा एवं मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था, 1965 हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान का प्रस्तावना में किसको पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया, तो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। अगला है कि द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा, तो APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट के
मुख्य कार्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो यूक्रेन हो जाएगा। भारत से बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो यूक्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो यूरेनियम के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला है कि किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला है कि उपग्रहों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेलीविजन के लिए किया जाता है। अगला है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो SDR हो जाएगा। अगला है कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक